एक और नया वर्ष प्रारंभ हो गया। आज हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। समय अब आगे बढ़ने का है, पीछे मुड़कर देखने का नहीं है। प्रकृति में कभी भी कुछ भी पीछे से नहीं आता है। बीज एक बार उगने के बाद पेड़ ही बनता है, कभी छोटा नहीं होता है। नदी एक बार आगे बढ़ने के बाद कभी पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखती है। हवा बहती है तो बस आगे आगे और आगे की ओर ही जाती है। फूल खिलते हैं, मुरझा भी जाते हैं, लेकिन कभी भी पुनः कोई भी फूल कली नहीं बनता है। किरणें सूर्य से निकलती हैं तो धरती में समाहित होकर के खत्म हो जाते हैं। उनका अस्तित्व इसमें लीन हो जाता है। वे कभी भी लौट करके सूर्य के पास नहीं जाते हैं। समय का रथ लगातार आगे ही आगे आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ता है, कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। फिर इंसान क्यों अपने जीवन की अतीत में जीता है? क्यों वो हमेशा अपने अतीत से चिपका रहता है? हमेशा पुराने दिनों की याद करता है। हम आगे की क्यों नहीं सोचते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये तो हो गया, ये बीत गया, ये चला गया, 2025 कभी वापस नहीं आएगा। अब आगे क्या होगा, मुझे आगे क्या करना है, आज ये संकल्प लेने का दिन है। भविष्य की संभावनाएं तलाशने के बजाय हम अतीत से क्यों चिपके हैं? जो जा चुका है, जो बीत गया है, वो कभी भी किसी परिस्थिति में भी वापस आने वाला नहीं है, वो लौट कर नहीं आएगा। जीवन का हर क्षण नया है, हर चुनौती आगे बढ़ने की एक सीढ़ी मात्र है। प्रत्येक क्षेत्र की, प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक व्यवसाय की अपनी अपनी समस्याएं हैं, बिल्कुल ही अलग अलग, और सबको अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन समस्याओं का हल तलाशने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम कैसे हैं, हम कैसे और अधिक उन्नति करें, इसके लिए हमको रास्ते ढूंढने होंगे। वी हैव इन्वेंट द वे आवरसेल्व्स। वो हमारा ही काम है और हमको ही करना पड़ेगा। दूध फट जाने पर कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसते हुए उसे फेंक देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उस फटे हुए दूध का पनीर बनाकर, मिठाई बनाकर कैसे उपयोग किया जाए और वो कर लेते हैं। मनुष्य यूं ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं कहा गया है। मनुष्य को सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों?
क्योंकि उसने बड़ी बड़ी विपत्तियों में, बड़े बड़े आपदाओं में कभी भी हार नहीं मानी है और उन सब से बाहर निकलने का रास्ता उसने ढूंढ लिया है और उनसे बाहर निकलकर वो आज भी जीवित है, आज भी इस प्रकृति का एक अंग है। समय के साथ तालमेल बिठाने की मानव की क्षमता अद्भुत है, असीमित है। अपने में कुछ बदलाव करें। 2026 में आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता नहीं करनी है। अपनी सोच के, अपनी सुविधा के अनुसार आपको चलना है। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाएं, नकारात्मक विचार नहीं लाएं, अपने आप को बुरा ना कहें, बल्कि अपनी त्रुटियां निकालने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं की कद्र करें, उन्हें दबाएं नहीं, उनको अंदर अंदर घुटने नहीं दें। जो भी आपकी भावना है उसकी कद्र करें, उसको कैसे सही और अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं ये कोशिश करें। बिना विचार किए हर व्यक्ति बात का अनुमोदन ना करें। यस सर नहीं, विचारें। जो सही बात है उसका अनुमोदन करें, जो गलत है उसका विरोध करें। अपने आत्म सम्मान पर कभी भी आप प्रहार नहीं होने दें। आत्म सम्मान में जीना बहुत बड़ी बात है। दूसरों से अपनी तुलना नहीं करें। भगवान ने सबको अलग बनाया है, सब एक्सक्लूसिव हैं, सब यूनिक हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है और आपको भगवान ने बिल्कुल एक बहुत ही अद्वितीय व्यक्ति बनाया है। आपका व्यक्तित्व अद्वितीय है, उसी में जिए। जो लोग निराशावादी हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं, उनका संग नहीं करें। ऐसे लोगों से आप दूर रहें। आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है, अपने उस क्षमता को जीवंत करें। अधिक सोचना छोड़ दो। जो नीति है उसको होकर ही रहना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अकर्मण्य हो जाएं। हमें कर्म करते रहना है। और अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान निश्चित रूप से आपके साथ हैं। डेफिनेटली, नो डाउट, कोई शंका नहीं। केवल आपको महसूस करना है, उसकी उपस्थिति का अनुभव करना है, फिर आपको कोई दुविधा नहीं आएगी। एक नया वर्ष है, 365 दिन हमको पूरे मिले हैं। हम अपनी क्षमता को, अपनी प्रतिभा को उभारें, कुछ ऐसा करें इस 2026 में कि लोग हमको आने वाले गए अनेक सालों तक याद करें। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी के लिए। 2026 मंगलमय हो, आपको स्वास्थ्य देने वाला हो, आपको सन्मार्ग पर चलाने वाला हो, आपको हमेशा उत्साहित करने वाला हो। आपका परिवार, आपके संबंधी, आपके मित्र सभी इस नव वर्ष में
सुखी रहें, ऐसी मेरी भावना है।